Welcome everyone in your own channel Wangshan Valvisher. Hi, it's me Ratri Sheikh. वो भी शैन जैंग चैंग और नेहा सैंग तीनों क्लब नहीं जा पाते, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट में ही पार्टी करते हैं और वो तीनों बहुत इन्जॉय करते हैं और वो तीनों जाकर सो जाते हैं। मिडनाइट हो जाती है और वो भी शैन सेम ड्रीम देखता है। वो भी शैन देखता है कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ हर चीज़ ब्लर है, कुछ भी साफ से नहीं दिखाई देता और फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, विंग। वो भी शैन उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस पर्सन तक पहुंचता है, पर वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि उसे कोई रोकते हुए कहता है, वो भी शैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर वो भी शैन उस पर्सन को भी नहीं देख पाता जिसने उसे रोका था और वो भी शैन एक बार फिर अपने ड्रीम से बाहर आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी स्वेटी थी। वो भी शैन खुद से कहता है, ये क्या हो गया है, मुझे कंटिन्यू ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। ओ गॉड, मैं तो पागल हो जाऊंगा। अगर कल फिर से ये ड्रीम आया तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। वो भी शैन की नज़र वॉल वॉच पर पड़ती है। अभी 3 बज रहे थे। वो भी शैन गुस्से में कहता है, अब मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं क्या करूं। वो भी शैन रिलैक्स करने के लिए अपने विंडो का डोर ओपन कर देता है, पर फिर भी उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो भी शैन सोचता है कि वो अपार्टमेंट से बाहर जाएगा ताकि थोड़ी देर के लिए वो फ्रेश एयर फील कर सके, और वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। वो भी शैन ग्राउंड फ्लोर पे आके घूमने लगता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो ग्राउंड फ्लोर से मेन रोड पर आ गया है। वो भी शैन थोड़ा सा अच्छा फील करता है। हर तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था, कोई एक पर्सन भी नहीं था। भी शैन कहता है, कितनी कमाल की बात है, ये वही सियोल है जहाँ पे लोग हमेशा पार्टी करते रहते हैं, जहाँ पे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। पर अभी देखो, अभी ये सियोल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी दुनिया में बस मैं ज़िंदा हूँ और बाकी सब है ही नहीं। ये कह के वो भी शैन स्माइल करने लगता है। वो भी शैन एक पर्सन से टकरा जाता है। वो भी शैन उस पर्सन को देख के कहता है, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो पर्सन मॉन्क की तरह दिख रहा था। वो भी शैन कहता है, हाँ माफ़ कीजिएगा। ये कहकर वो भी शैन आगे जाने लगता है। पीछे से वो मॉन्क कहता है, रुको लड़के। वो भी शैन रुक जाता है। वो भी शैन उसकी तरफ टर्न होता है और पूछता है, जी कहिए। वो मॉन्क कहता है, सुनो लड़के, उसकी जान खतरे में है और हाँ, सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखना, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो, उसके पास वक्त बहुत कम है। वो भी शैन कंफ्यूज हो जाता है और वो मॉन्क से कहता है, आप क्या कह रहे हैं, किसकी जान खतरे में और मैं किसे बचा सकता हूँ। वो मॉन्क वो भी शैन को इंटरप्ट करते हुए कहता है, मेरा काम तुम्हें वार्न करना था, अब तुम क्या करना चाहते हो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और हाँ, तुम अपने ड्रीम से पीछा नहीं छुड़वा सकते, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर जिस दिन तुम उस पर्सन से मिलोगे ये ड्रीम तुम्हें नहीं आएंगे। पर फिर भी तुम रिलैक्स नहीं हो पाओगे, तुम्हें बेचैनी होगी, अब भी होती है और जब तुम वो ड्रीम नहीं देखोगे तब भी होगी। वो भी शैन शॉक्ड होते हुए कहता है, आपको कैसे पता मेरे ड्रीम के बारे में। वो मॉन्क कहता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि जिस दिन तुम उससे मिलोगे तुम्हें ये ड्रीम नहीं आएगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए या फिर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो या जानना हो तो तुम मुझे रेड माउंटेन के पीछे वाले केव में मिलना। याद रहे, उसके पास वक्त बहुत कम है और वो बहुत ही बड़े ख़तरे में है। ये कहकर वो मॉन्क वहाँ से जाने लगता है। वो भी शैन स्टैचू की तरह वहाँ खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ था। वो भी शैन कुछ समझ नहीं पाता। वो भी शैन शॉक्ड भी था और कंफ्यूज भी। वो भी शैन उस मॉन्क से कहता है,
रुकिए, हेलो सर। पर वो मंक एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं दिखता और वो बस कंटिन्यू चलता रहता है। वोबिशान उसे फॉलो करने की कोशिश करता है, पर वो मंक 1 मिनट में ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वोबिशान गुस्से में कहता है, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। वो मंक वो क्या बोल रहा था? किसे बचाना है? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आई हेट स्योल, आई हेट दैट पर्सन। वोबिशान गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है और अपार्टमेंट का डोर ओपन करके सोने के लिए चला जाता है। वोबिशान को पता नहीं चलता कि उसकी आंख कब लग जाती है। न्योसेंग बहुत देर से वोबिशान को उठा रहा होता है, पर वोबिशान बहुत गहरी नींद में होता है। न्योसेंग वोबिशान को बहुत देर से उठा रहा होता है, पर वोबिशान बहुत गहरी नींद में होता है। जैंग चैंग न्योसेंग से कहता है, न्योसेंग मुझे नहीं लगता वोबिशान ऐसे उठेगा, मेरे पास एक आइडिया है। और वो दोनों वोबिशान को उठाकर फ्लोर पे रख देते हैं। वोबिशान अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वोबिशान अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगता है। उसे पता नहीं होता कि उसे ठंड क्यों लग रही है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो शॉक्ड हो जाता है। वो खुद को नीचे फ्लोर पे देखता है। वोबिशान सोचता है, ये क्या था? क्या मैं उस मॉन्क से मिला? वो कोई ड्रीम था? मैं यहाँ फ्लोर पे क्या कर रहा हूँ? वोबिशान फ्लोर से खड़ा हो जाता है और रेडी होने के लिए चला जाता है। जैंग चैंग और न्योसेंग वोबिशान को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। जैंग चैंग न्योसेंग को कहता है, न्योसेंग वोबिशान को अभी कुछ नहीं पता, इसलिए उसे मत बताना कि हमने क्या किया। न्योसेंग जैंग चैंग से कहता है, डोंट वरी ब्रदर जैंग, ये सीक्रेट हमारे बीच रहेगा। न्योसेंग जैंग चैंग से कहता है, पर ब्रदर जैंग मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ब्रदर वही ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं। जैंग चैंग न्योसेंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, ये तो अच्छी बात है, देखते हैं वो कब तक प्रिटेंड करता है। जैंग चैंग और न्योसेंग दोनों ग्राउंड फ्लोर पर वोबिशान का वेट कर रहे होते हैं। वोबिशान अपने नोट्स उठाता है और ग्राउंड फ्लोर पर जाता है। जैंग चैंग पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और न्योसेंग उसके साथ बैठा हुआ था। वोबिशान स्माइल करते हुए कहता है, वाह, आज तुम दोनों बहुत जल्दी उठ गए। जैंग चैंग वोबिशान को टॉन्ट मारते हुए कहता है, हाँ, आफ्टर ऑल हम लेज़ी जो नहीं हैं। वोबिशान स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, तो क्या हुआ? तुम एक दिन उठ गए तो तुम्हें लगता है कि तुम लेज़ी नहीं हो, और बाकी का क्या? जैंग चैंग कहता है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, फ़िलहाल के लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। वो तीनों इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। इंस्टीट्यूट पहुंचते ही वोबिशान जैंग चैंग और न्योसेंग से कहता है, मुझे प्रोफेसर से कुछ काम है, तो तुम दोनों अपनी क्लासेस के लिए जाओ, हम कैंटीन में मिलेंगे। जैंग चैंग और न्योसेंग अपनी क्लासेस के लिए चले जाते हैं और वोबिशान लाइब्रेरी में आ जाता है। वोबिशान लाइब्रेरी में बुक सर्च करने लगता है ताकि उसे पता चले कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, पर उसे ऐसी कोई बुक नहीं मिलती। वोबिशान की नज़र एक ऐसी बुक पर पड़ती है जो शायद उसके काम आ सकती थी, और वोबिशान उस बुक को रीड करने के लिए अपने साथ ले आता है। जैसे वोबिशान लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, वो देखता है कि सामने न्योसेंग और जैंग चैंग थे। वोबिशान जैंग चैंग और न्योसेंग को देखकर उस बुक को जो वो लाइब्रेरी से लेकर आया था अपने बैग में रख लेता है। न्योसेंग वोबिशान से कहता है, ब्रदर वुई, क्या ये आप है? वोबिशान न्योसेंग से कहता है, ऑफ कोर्स न्योसेंग, तो तुम्हें क्या लगा? न्योसेंग वोबिशान से कहता है, एक्चुअली आप और लाइब्रेरी में, मैं शॉक्ड हूँ और कंफ्यूज भी। वोबिशान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, एक्चुअली मुझे मेरे पेंटिंग्स के लिए कुछ सब्जेक्ट चाहिए थे, सो मैं यहाँ ढूंढ रहा था। न्योसेंग स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर हुई, क्या यही बात है, या फिर कहीं आप वो बुक्स तो? वोबिशान न्योसेंग के माउथ को अपने हाथ से कवर कर देता है और
गुस्से में कहता है, नियो सेंग, क्या तुम्हें पता भी है अभी हम लाइब्रेरी में इतने सारे लोग हैं और यहाँ शोर करना मना है, तो तुम चुप हो जाओ, हम कैंटीन में जाकर बात करेंगे। वो तीनों कैंटीन में पहुंचते मुझे कुछ बताया भी नहीं। नियो सेंग वो भी शान से कहता है, तो अब बताइए मुझे, उसने कहा कि आप वहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। मैं जिस दिन उससे मिलूंगा नियो सेंग से कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो कुछ हम ऑर्डर कर लेते हैं। वो तीनों अपना ऑर्डर वेटर को दे देते हैं। खुद से ही बातें कर रहा था। नियो सेंग को अवॉइड करते हुए पूछता है सारे सवालों के जवाब पाने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी शान से कहता है, ऐसा कोई आंसर नहीं मिलता। मुझसे हर बार सेम क्वेश्चन क्यों पूछते हो? आज के लिए शुजी तुम्हें कॉल नहीं करती? स्वीट सा फैन फिक्शन। वो भी शान कहता है, हाँ करती हैं, पर ये बोल के वो भी शान चुप हो जाता है। जैंग चैंग वो भी शान से कहता है, मुझे लगता है तुम शुजी को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हो, तुम चाहो तो हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। वो भी शान स्माइल करता है और कहता है, नहीं, फ़िलहाल के लिए मैं उनसे SMS में बातें कर सकता हूँ। वो भी शान यालनी को SMS टाइप करता है कि वो यालनी को बहुत मिस कर रहा है, और यालनी का तुरंत रिप्लाई आता है कि यालनी भी उसे बहुत मिस कर रही है। नियो सेंग बहुत देर से चुपचाप बैठा हुआ था। जैंग चैंग नियो सेंग को नोटिस करता है और कहता है, नियो सेंग तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नियो सेंग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या आपने देखा नहीं, वी ब्रदर आजकल हमसे कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट रखने लगे हैं। वो हमारी किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं देते, एंड स्पेशली मेरे। वो भी शायद स्माइल करते हुए कहता है, नियो सेंग ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूँगा? अगर मुझे कुछ बताना होगा तो मैं तुम्हें बताता, पर ट्रस्ट मी ऐसी कोई बात नहीं है। नियो सेंग वो भी शान से कहता है, ओके, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। और नियो सेंग अपना ग्रीन टी पीने लगता है। वो तीनों मनी पे करते हैं और कैंटीन से अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। अपार्टमेंट पहुंच के जैंग चैंग और नियो सेंग वो भी शान से कहता है, क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पे चलोगे? नियो सेंग वो भी शान से कहता है, हाँ ब्रदर वी। वो भी शान नियो सेंग से कहता है, पर नियो सेंग तुमने कुछ दिन पहले तो शॉपिंग की थी ना? नियो सेंग वो भी शान से कहता है, पर ब्रदर वी वो सारे क्लॉथ तो पुराने हो गए हैं, और वैसे भी मुझे न्यू चाहिए, क्या आप जा रहे हैं? वो भी शान कहता है, नहीं, मुझे पेंटिंग करना है, मैं नहीं जा सकता, और मुझे सबमिट भी कराना है, तुम चले जाओ। नियो सेंग वो भी शान से फोर्स करते हुए कहता है, ब्रदर वी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ घंटों की बात है। वो भी शान स्माइल करते हुए कहता है, नियो सेंग सच में अगर मेरे पास टाइम होता और पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर जाता, प्लीज़ हम किसी और दिन चलेंगे, तुम अभी जैंग चैंग के साथ जाओ। जैंग चैंग नियो सेंग से कहता है, हाँ नियो सेंग चलो हम शॉपिंग कर लेते हैं, और वो भी शान के साथ हम किसी और दिन चलेंगे। जैंग चैंग और नियो सेंग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। वो भी शान एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और वो अपने बैग से उस बुक को निकालता है जिसे वो लाइब्रेरी से लेकर आया था, और वो उस बुक को पढ़ने लगता है। उस बुक का नाम था ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड। वो भी शान उस बुक को पढ़ते रहता है। वो भी शान उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है, पर उसे वो बोरिंग लगने लगता है। उसे कुछ कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, पर कुछ कुछ टॉपिक उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगते हैं। वो भी शान सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मुझे नफ़रत है इस ड्रीम से, मुझे नफ़रत है सिवा से, मुझे नफ़रत है उस पर्सन से, और वो मॉन्क, वो बेवकूफ़। वो भी शान गुस्से में कहता है, वो मॉन्क पता नहीं वो क्या क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, पता नहीं क्या कह रहा था। उसने कहा कि मैं जिस दिन उससे मिलूँगा उस दिन मुझे ये ड्रीम नहीं आएंगे, मुझे किससे मिलना है? वो भी शान बहुत देर से खुद से ही बातें कर रहा था और अपने सारे सवालों के जवाब पाने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसे ऐसा कोई आंसर नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही, और इस फैन फिक्शन का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।